हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वीरेन। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं सब मोडालिटीज। तो सब मोडालिटीज क्या है ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मोडालिटीज क्या है, जो हम पिछले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। कि जिससे मैंने आपको बताया था स्टेट में कि हमारी जो सब मोडालिटीज जो है वो हमारी 5 सेंस, यानी कि हमारी विजुअल सेंस जिससे हम देखते हैं, नंबर 2 हमारी ऑडियो सेंस जिससे हम सुनते हैं, नंबर 3 हमारी काइनेस्थेटिक सेंस यानी कि हम फील करते हैं, राइट। ठंडा है, गर्म है, जो भी फीलिंग हमारी है वो हमारी काइनेस्थेटिक सेंस। नंबर 4 हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस जिससे हम स्मेल करते हैं, एंड नंबर 5 हमारी टेस्ट की सेंस जिसे कहते हैं गस्टेटरी सेंस, राइट। ये 5 सेंस है, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे 3 सेंस की, क्योंकि बाकी की 2 सेंस जो है वो इंसानों में ज्यादातर यूज नहीं होती है या बहुत कम यूज होती है, और वो ज्यादातर एनिमल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे कि डॉग की बात करेंगे तो उसकी स्मेल की सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बाकी की सेंसेस उसकी इतनी ज्यादा काम नहीं करती। तो यहां पर हम बात करेंगे विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक, हमारी जो मोडालिटीज है उसकी सब मोडालिटीज की हम बात करने वाले हैं। सब मोडालिटीज की आपके साथ बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सब मोडालिटीज क्या है। चलिए, आप सोचिए एक बिल्डिंग के बारे में, एक मकान के बारे में। वो बिल्डिंग जो है उसके हमने अलग अलग नाम दिए हैं। कहीं पर ऑडिटोरियम, कहीं पर बोलते हैं कि हम बिल्डिंग है वो, कहीं पर वो स्टेडियम बन गया है, कहीं पर डिफरेंट टाइप की एक बिल्डिंग बन गई है, उसे हमने कुछ अलग नाम दे दिया है। तो बिल्डिंगें बहुत सारी बनती है, उसको नाम हम अलग अलग देते हैं। कोई कम्युनिटी हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, राइट है, कोई हमारा घर है, राइट। तो हमने उसे नाम तो अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन अगर हम उसका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स में अगर उसे हम डिवाइड करने जाएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े में हम उसे डिवाइड करेंगे, तो बिल्डिंग को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग जो बनी है वो बिल्डिंग बनते वक्त उसमें रेत लगी है, उसमें ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, पानी लगा है, लोहा लगा है और बहुत सारी चीजें लगी है उसे बनाने में। देन आफ्टर वो बिल्डिंग बनी और उसके अलग अलग नाम दिए गए, राइट। सो अब हम उसे अलग अलग नाम में बांट दिया है, लेकिन उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है हमने उसे देखा कि वो क्या है। इसी तरह से हम हमारी सेंसेस के थ्रू जो भी रिसीव करने के बाद जो हमारा परसेप्शन बनता है, वो परसेप्शन का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर, एक प्रीसपोजिशन भी है, राइट। तो हर एक मेमोरी का, हर एक बिहेवियर का, हर एक एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम अगर छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनता है, वो एक सब मोडालिटीज है। तो सब मोडालिटीज क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको विजुअल सब मोडालिटीज की बात करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, विजुअल सब मोडालिटीज के जब हम किसी चीज को देखते हैं, वो हमारी मेमोरी में जाता है, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जो भी विजुअल हमारे सामने है, या हम हमारे माइंड में जो भी विजुअल पड़े हैं किसी भी मेमोरी के फॉर्म में, तो वो इमेज में होगा या मूवी में होगा, राइट। वो कलरफुल होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, वो उसकी छोटी इमेज हो सकती है, बड़ी इमेज हो सकती है, या तो वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर होंगे, वो डल कलर होंगे, राइट। वो दूर होगी, नजीक होगी, राइट। तो इस तरह से इमेज का जो भी है स्ट्रक्चर होगा एक, राइट, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा वो। नंबर 2 ऑडियो, हमारी ऑडियो सेंस, उसकी सब मोडालिटीज क्या है। देखिए, उसमें साउंड आते हैं, साउंड आप सुनाई देते हैं आपको, तो वो साउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई टोनालिटी के साथ है, वो लो टोनालिटी के साथ है। वो साउंड बहुत ही ज्यादा, उसका वॉल्यूम हाई है या स्लो है, राइट। तो साउंड लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, वो साउंड आपको जो सुनाई दे रहा है वो धीरे धीरे करके सुनाई दे रहा है, बहुत ही तेज सुनाई दे रहा है, राइट। तो उसकी जो भी सब मोडालिटीज है वो साउंड की डिफरेंट है, राइट। नंबर 3 काइनेस्थेटिक, यानी कि उसकी सब मोडालिटीज क्या है। देखिए, फीलिंग्स की सब मोडालिटीज क्या है। देखिए, जब आप किसी भी मेमोरी को याद करते हैं तो कई बार उसको याद करते ही आपकी बॉडी में कहीं पर कुछ ना कुछ वाइब्रेट होने लगता है। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि मेरे मेरे पाँव कांपने लगे, मेरे सर में हथौड़े बजने लगे, तो आप लोकेशन बता रहे हो, यहाँ पर लोकेशन, आप लोकेशन बता रहे हो, राइट। कई बार आप देखते हो कि आप
आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है। कई बार आपका शरीर आप कहीं पर ठंडा या गर्म फील करते हो, राइट? तो उसका स्ट्रक्चर क्या है आपको पता चलता है, राइट? कई बार फीलिंग्स में आप देखते हो कि स्पिन होता है, मूवमेंट होता है, राइट? तो इस तरह से आप फीलिंग्स को सब मोडालिटीज आप देखने जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की आपको सब मोडालिटीज इसमें दिखेगी। तो ये सारे आपके जो है उसके स्ट्रक्चर है। एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। अब एनएलपी में हम हर एक बिहेवियर का जब सब मोडालिटीज निकालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर यही निकलता है कि उसमें कैसा विजुअल है, ऑडियो है और काइनेस्थेटिक है, राइट? अगर स्मेल भी है तो भी हम देखते हैं, टेस्ट भी है तो भी हम देख लेते हैं, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक्सपीरियंस को लेते हैं और उसे देखते हैं कि उसमें सब मोडालिटीज में कुछ चेंज करते हैं तो क्या मेमोरी में कुछ चेंज आता है क्या, ये हम देख लेते हैं। इसको मैं इस तरह से भी आपको समझाना चाहूंगा कि जब आपके घर में एक सब्जी बनती है तो वो सब्जी सेम बनती है। वो सब्जी बनाते समय उसमें मसाले डाले जाते हैं, सब्जी डाली जाती है, पानी भी लगता है, उसमें नमक भी लगता है, उसमें मिर्ची भी लगती है, हल्दी भी लगती है, तेल भी लगता है, सब कुछ लगता है। देन आफ्टर उसको अच्छे से पकाने के बाद वो सब्जी हमारे लिए खाने के लिए रेडी हो जाती है, उसका एक टेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले, जो भी मसाले डाले, अब मैं आपको बताऊं कि उसमें जो मिर्ची पाउडर उसमें डाला गया वो मैं 2 चम्मच और डाल देता हूं। उसमें जो 1 चम्मच का जो नमक का यूज हुआ है मैं आपको बोलता हूं कि 2 चम्मच नमक और डाल देता हूं। ठीक है, मैंने 2 चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से डाल दी। तो क्या उसका टेस्ट सेम रहेगा या डिफरेंट आ जाएगा? आप बोलोगे वो तो टेस्ट पहले वाला रहेगा ही नहीं, वो तो बहुत खारा हो जाएगा या बहुत ही तीखा हो जाएगा, वो खाने के लायक रहेगा नहीं, राइट? तो जैसे कि मैंने उसके स्ट्रक्चर में, इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो अब उसका पूरा टेस्ट चेंज हो चुका है, राइट? तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारा सब मोडालिटीज है, इस सब मोडालिटीज के स्ट्रक्चर में क्या हम अगर वो मेमोरी जो हमारे पास पड़ी है उसके फॉर्म में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या उसे थोड़ा सा बिगाड़ देंगे, तो वो सेम मेमोरी रहेगी आपके पास। जो उसका मेमोरी का जो आपके पास पूरा माइंड में जो स्ट्रक्चर अभी चल रहा है वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? आप बोलोगे बदल जाएगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है ये भी देखते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाए मेरे साथ, बैठ करके ये 1-2 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए। आप बैठिए, थोड़े से 3-4 लंबे सांस लीजिए, गहरे सांस, और आराम से बैठिए और आप अपने फेवरेट फूड को याद कीजिए। कोई भी अपना फेवरेट फूड जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बारे में सोचिए। मैं समझता हूं कि इसकी इमेज आ चुकी है आपके माइंड में। अब ये इमेज जो आ चुकी है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ही होगी और बहुत ही नज़दीक भी होगी। उसके कलर आपको दिख रहे होंगे, वो बहुत नज़दीक होगी और आपका फीलिंग यानी कि आपका इच्छा भी हो चुका होगा उसे खाने का, मुंह में पानी भी आ चुका होगा, राइट? तो आंखें खोलिए, जस्ट अ मिनट, आंखें खोलिए। तो देखिए, मैंने सिर्फ आपका फेवरेट फूड का नाम लिया। आपका फूड कौन सा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपका फेवरेट फूड का नाम लिया और जैसे ही आपने उसके बारे में सोचा उसकी इमेज आ चुकी है आपके माइंड में और ये इमेज बहुत ही कलरफुल भी है और ये आपके माइंड में जो इसकी इमेज है वो लार्जर देन लाइफ है, यानी कि बहुत ही बड़ी है, राइट? है, नजदीक में है, राइट? कलरफुल है, नजदीक में है, सेंटर में होगी, राइट? और आपके मुंह में पानी भी आ गया, यानी कि आपकी काइनेस्थेटिक सेंस भी आपकी एक्टिव हो गई, राइट? तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये फेवरेट फूड है तो आपको तो इसकी बिगाड़नी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा मेरे साथ एक्सपीरियंस करके देखिए। चलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखिए। अब आंखें बंद करिए वापस एक बार और आंखें बंद करके मैं जैसा बोलता हूं वैसा कीजिए। एक बार 2 सांसें लीजिए लंबी गहरी, ओके, रेडी, और आंखें बंद करिए और वापस उस फेवरेट फूड के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपने सोचा, जो आपका फेवरेट फूड है, राइट? अब उसकी जो इमेज है उसे हल्का सा सरकाइए, थोड़ा सा और दूर लेके जाइए। दूर 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 हो गई है, हल्की सी दूर हो चुकी है। आप थोड़े से पीछे जा रहे हो। आपकी इमेज, आपकी जो फेवरेट फूड की इमेज है वो हल्की सी दूर यानी कि छोटी होती जा रही है, छोटी 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 हो गई है, थोड़ी सी दूर हो गई है और उसका कलर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। उसका जो कलर था उसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, यानी कि वो डल कलर, ब्लर हो गया है अभी।
अब वो इमेज आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, राइट। जस्ट मिनट, अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि क्या अभी भी वही फीलिंग आ रही है क्या आपको? क्या सेम फीलिंग आ रही है कि जो पहले फीलिंग आ रही थी, या चेंज है? 110% उसमें चेंज आ चुका है। अब वापस, आपका फेवरेट फूड है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि आप उसे छोड़ दें, लेकिन आप उस एक बार वापस आंखें बंद करिए और एक बार वापस उसे फील करिए, उस इमेज को वापस नजदीक लाइए, नजदीक नजदीक, जहां पर थी वहीं पर, बड़ी साइज, बड़ी बिग इमेज उसे देखिए, और उसे और कलरफुल देखिए, कलरफुल कलरफुल, जिस कलर में था उसी कलर में। और आप बोलिए, मन में बोलिए, एक शब्द बोले, मेरा फेवरेट फूड, और आपके मुंह में पानी भी आ रहा है, आपका फेवरेट फूड, और वही इमेज वापस आपके नजदीक आ गई है, सेंटर में आ गई है। अब आप देखिए, आंखें खोलिए धीरे से, वापस वही फीलिंग। ओके, देखिए आपने सब मोडालिटीज में थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, और आपने दोनों एक्सपीरियंस भी ले लिए, राइट। इसी तरह से मैं आपको एक एक्सपीरियंस और करवाना चाहूंगा, आप करिए मेरे साथ। देखिए, आप एक सांप के बारे में सोचिए, सांप के बारे में सोचिए, और अब ये सांप आपको कहां दिखाई दे रहा है? आप देखिए, फोटो कहीं पर दिखा दे रहा होगा, उस फोटो को सामने लाइए, सामने, नजदीक, थोड़ा सा हल्का सा नजदीक लाइए, हल्का सा नजदीक। अब उसे मूवी फॉर्म में देखिए, यानी कि वो चल रहा है, देखिए चल रहा है, उसको नजदीक से देखिए, हल्का सा नजदीक से, बड़े से सांप को देखिए, उसके फन को देखिए, उसमें से हल्का सा आवाज भी आ रहा है, फन को देखिए, उसका आवाज भी आ रहा है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, देखिए सांप तो कहीं पर नहीं है, आपको डर लगना शुरू हो गया है, राइट। तो ये कैसे हो गया? ये सब मोडालिटीज में चेंज करके डर लगने लगा आपको, जबकि यहाँ पर सांप है नहीं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चर पड़े हैं, यानी कि जो भी मेमोरी पड़ी है, वो सारी की सारी सब मोडालिटीज में पड़ी है। अगर हम सब मोडालिटीज को चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करना हमें आता है, तो हम अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपनी नेगेटिव मेमोरी को हम किस तरह से हटाए हमारे दिमाग में से, और फ्री हो जाए आज के आज, और आज ही हम अपनी लाइफ में बेहतर लाइफ जीना शुरू करें, राइट। तो ऐसी जो भी नेगेटिव मेमोरी है, मैं एक एक करके आपकी माइंड में से सारी निकालना आपको सिखाऊंगा, और आप सीख जाएंगे, और सीखने के बाद आप खुद ही खुद के हेल्प करना शुरू कर देंगे, राइट। खुद ही खुद के कोच बन जाएंगे आप, राइट। तो शुरुआत हम अपने से ही करेंगे कि आपके पास जो भी नेगेटिव मेमोरी पड़ी है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हम उसे इरेज करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।